दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं गिरीश कुमार आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये देखिए आज का टॉपिक है मेरा ये बाइनोमियल थ्योरम। ये बहुत ही शानदार चैप्टर है, इसमें आप एंजॉय करो। देखो हम इससे भली भांति परिचित है। पहले देखना ये a प्लस बी, इसका पावर अगर 1 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? a प्लस बी आएगा। एकदम आराम से समझना। a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या आएगा? क्लियर? अगर a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे दोस्तों क्या आएगा? आएगा ना। अगर अब आपको पूछा जाए कि a प्लस बी का पावर 4 कितना आएगा, a प्लस बी का पावर 5 कितना आएगा, तो क्या याद रहेगा? एक्सपेंड करना। हाँ, तो जब ये डिमांड आया कि भैया 3 तक तो चलो ठीक है याद कर लिए, 4 तक भी याद कर सकते हैं, 5 तक भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका पावर 10 आ जाए, 20 आ जाए, 100 आ जाए, 50 आ जाए, तो इस टाइप के मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करें? तो हमारे मैथमेटिशियन तो बहुत सारे लोग सोचते रहे हैं, कुछ कुछ नया नया टेक्नोलॉजी देते रहे। तो आप देखते हैं कि ये सब के बारे में क्या कहना है। तो इन सब चीजों के लिए अभी एक चीज यहां पर गौर करना, इसको जो ये पावर है ना, ये सब इसको इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और ये सब जो चीज है वो एक्सपेंशन, मतलब इसी चीज को एक्सपेंड किया गया। तो यहां ध्यान देना कि यहां पर पावर इंडेक्स 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां कितना आया? 2 आया है। अगर इंडेक्स यहां 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां कितना आया? 3 आया है। यहां पर इंडेक्स 3 है, नंबर ऑफ एक्सपेंशन यहां टर्म्स कितना आया? 4 आया है। मतलब जितना इंडेक्स है उससे हमेशा 1 ज्यादा आया है। कितना आया है? 1 आया है ना। तो अब जो है बात यहां क्या बनना है, सो देखना कि इसका अगर पावर 4 हो, 3 हो, ज्यादा पावर का हो, तो एक छोटा सा यहां पर पास्कल्स ट्रायंगल्स लॉ, ठीक है, क्या दिया गया है? हाँ, यहां पर है पास्कल्स ट्रायंगल लॉ। इसमें क्या कहता है सो देना, कुछ नहीं कहता है। ये यहां पर 1 डालो, यहां क्या डालो? 1 डालो। अब ये इंडेक्स n बराबर 0 के लिए, इंडेक्स n बराबर 1, तो यहां 1 डालो, यहां 1 डालो। अच्छा, इंडेक्स को थोड़ा और किनारे लिखते हैं। ये n बराबर 0 के लिए, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए। n बराबर 2 कहने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए, है ना। अब देखना, तो यहां पर इसके बगल में 1 डालो, इसके बगल में 1 डालो, और ये दोनों को जोड़ करके यहां लिखो। तो देखो अगर इंडेक्स हम यहां पर एक इसके लिए n बराबर 1 के लिए, ये मतलब यहां पावर 1, इसका कॉफिशिएंट क्या है? 1। तो a का पावर क्या करना है? मैक्सिमम यहां से शुरू करना, और b का पावर उस समय एकदम 0 से शुरू करना, फिर प्लस इसका सेकेंड टर्म का कॉफिशिएंट 1, a का पावर फिर यहां से घटने लगेगा, तो 1 से 1 कम होगा 0, और b का पावर बढ़ने लगेगा। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा ये आ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, a का पावर 1a, प्लस ये भी 1, ये भी 1, मल्टीप्लाई करेंगे b। तो देखो ये n बराबर 1 के लिए ये सही आ गया, आ गया ना। अब यहां पर देखना, इसका मतलब ये सही है। फिर देखना n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 कहने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए, इसका कॉफिशिएंट 1 इंटू a का पावर इंडेक्स मैक्सिमम 2 से शुरू करेंगे और b का पावर 0 से, फिर कॉफिशिएंट सेकंड में 2, a का पावर यहां से 1 घटेगा और b का पावर यहां 0 से 1 बढ़ेगा। फिर यहां पर कॉफिशिएंट 1, a का पावर फिर 1 कम करो, b का पावर फिर 1 बढ़ाओ। तो देखो इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर,
तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब इंडेक्स n बराबर 2 के लिए भी ये लॉ सेटिस्फाई कर रहा। फिर देखना, अभी देखना, अगर हम इंडेक्स n बराबर 3 के लिए लेते हैं तो इसके बगल में 1, फिर इसके बगल में 1, इसको जोड़ के यहां लिखो, इसको जोड़ के यहां लिखो। क्लियर? बात समझ आ रही है ना? अब देखना 3 के लिए जब हम सेटिस्फाई कराएंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब, यहां 1, a का पावर मैक्सिमम जो है इंडेक्स जितना, इंडेक्स 3 है, b का पावर कहां से शुरू करना, फिर कॉफिशिएंट a का पावर 1 घटेगा, b का पावर 1 बढ़ेगा, फिर कॉफिशिएंट a का पावर 1 घटेगा, b का बढ़ेगा, फिर कॉफिशिएंट a का पावर घटेगा, फिर b का पावर बढ़ेगा। तो देखो ये आ जाएगा a क्यूब, 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर और ये b क्यूब। इसका मतलब a प्लस बी के लिए क्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा, आ रहा है ना? अब इसी प्रकार से अगर हम इंडेक्स 4 के लिए अगर दिखाना चाहेंगे, n बराबर 4 के लिए, तो फिर इसके बगल में 1 डालो और इसके बगल में 1 डालो। अब ये दोनों को जोड़ के यहां लिखो, ये दोनों को जोड़ के यहां लिखो, ये दोनों को जोड़ के यहां लिखो। अब इसका a प्लस बी का पावर 4 को तोड़ो, कोएफिशिएंट यहां 1, a का पावर यहां मैक्सिमम इंडेक्स 4, b का 0, कोएफिशिएंट a का पावर 1 कम करो, b का 0 से 1 बढ़ाओ, कोएफिशिएंट a का पावर 1 कम करो, b का बढ़ाओ, कोएफिशिएंट a का पावर बढ़ाओ, सॉरी a का पावर घटाओ और b का पावर बढ़ाओ, फिर कोएफिशिएंट a का पावर b का पावर। तो देखो दोस्तों ये पूरा a4 आएगा, ये आ जाएगा 4a क्यूब b, ये 6a स्क्वायर b स्क्वायर और 4ab क्यूब और प्लस, तो a प्लस बी का होल 4 का एक्सपेंशन कितना आएगा, ये आएगा। तो सिमिलरली ये n बराबर 5, 6, 7, 8 वगैरह वगैरह के लिए बनते चला जाएगा, बनेगा ना? तो इनफाइनाइट इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज, चूंकि 1 के लिए सही है, 2 के लिए सही है, 3 के लिए सही है, तो एक चैप्टर हम पढ़ाएंगे मैथमेटिकल इंडक्शन, पढ़ाए थे ना कि अगर ये kth टर्म के लिए सही है, k प्लस 1th के लिए सही है, देन इट विल बी ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर, इट विल बी ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर, सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा। तो ये पास्कल्स ट्रायंगल से हमको ये कोई भी पावर का इंडेक्स बनाने का एक प्रोसेस मिल गया। लेकिन अब कहता है कि भैया अगर हमको इस टाइप से अगर हम पावर बढ़ाते जाए तो हमको बहुत बड़ा पेज चाहिए, लगेगा ना? और टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसका शॉर्टकट और एक बाइनोमियल थ्योरम जो आया उसको अभी देखना बहुत मजा आएगा कि ये क्या कहता है। अभी कॉम्बिनेशन का यूज करके हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे। एक थ्योरम कहता है कि अगर यहाँ a प्लस बी का पावर n है तो इसको भी मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना कि 1 के लिए सही है, 2 के लिए सही है, kth के लिए सही है, k प्लस 1th के लिए सही है, देन इट विल बी ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये प्रूफ नहीं करना है, इसे न्यूमेरिकल्स हमको बनाना है। हम एक देखते हैं ये एक्सपेंशन क्या कहता है। एक चीज और जान लो, जैसे यहां पर एक छोटा छोटा पहले सीख लो, पावर 1 है तो इसको लिखना, यहां मैक्सिमम इंडेक्स 1 है तो 1c1, और a का पावर क्या करना, ये जो है ना यहां मैक्सिमम यहां से शुरू करना, और b का पावर जो है ये दोनों को घटा के लिखो, ठीक है। फिर प्लस 1c, और ये प्रक्रिया 1 से शुरू हुआ तो ये घटते जाएगा, 1c1 आया और 1c0 आएगा। अब a का पावर कितना होगा 0, अब b का पावर दोनों में 1 में 0 घटाएंगे तो बताओ 1c1 का वैल्यू 1 होता है, a का पावर 1, ये b का पावर ये भी 1 होता है, ये भी 1, ये भी 1, टोटल 1। इसका मतलब ये सारा रिजल्ट ये आ जाएगा, 1c0 का वैल्यू 1 आएगा, ये भी 1 आएगा इनटू में, और b 1 आएगा, मतलब टोटल अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा b आएगा। तो a प्लस बी आ गया।
आया ना। सिमिलरली हम अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए चेक करेंगे तो देखना यहां मैक्सिमम 2 है, तो 2c0 a का पावर कहां से शुरू करेंगे, मैक्सिमम 2। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पर हम 2c0 से शुरू करो, यहां से 0 से शुरू करो और मैक्सिमम 2 तक जाएगा, 2c0 ऐसे भी चलो। तो यहां पर ये मैक्सिमम जो है सो घटा के इस पर लिखो और b का पावर ये वाला लिखो, एक ही बात है, दोनों में सेम आएगा। फिर 2c ऐसे ऐसे ज्यादा ये कंफर्ट है कि हम 2 लिए मैक्सिमम कॉम्बिनेशन और यहाँ 0 1 मैक्सिमम 2 तक, 3 रहेगा यहाँ तो 3 0 3 1 3 2 3 3 यहां तक जाएंगे, तो ये ज्यादा कंफर्ट है। तो यहाँ दोनों को घटा के a पर पावर और ये नीचे वाला हमेशा b पर लगा दो। अब 2c0 के बाद क्या एक 1 आएगा, तो a का पावर दोनों को माइनस करो और b का पावर ये नीचे वाला सेम आएगा, मैक्सिमम 2c2 तक, तो a का पावर घटा के और b का पावर ये 2 आएगा। बस में आ रही है। अब इसको तोड़ो, ये फॉर्मूला है nc0 रहे ये भी 1 ncn रहे ये भी 1, ये होता है, ये बता चुके हैं कॉम्बिनेशन में। तो अब 2c0 का 1, किसी भी चीज का पावर 0 1, तो ये 1 a1 खाली बचेगा क्या 2c1, तो देखना यहाँ 2c1 तो फैक्टोरियल 2 1 और 2 माइनस 1 तो मतलब 2 आएगा, तो इसका वैल्यू 2 और ए बी 2c2 का 1 आ गया, ये 1 ए भी 1 तो बी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर आ गया ना। तो ये 1 के लिए सही हो गया, 2 के लिए सही हो गया, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम प्रूव कर सकते हैं कि इट विल बी ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये कहता है, ये एक्सपेंशन क्या कहता है कि a प्लस बी का होल n अगर रहेगा, n के जगह कोई भी रहेगा, कुछ भी पावर इंडेक्स रहेगा, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो यहां इसको तोड़ेंगे nc0 a का पावर n b0 nc1 a का पावर n माइनस 1 है ना, और b का पावर 1 nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2, और इसी टाइप से प्लस 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 मैक्सिमम कहां तक जाएगा n तक, a का पावर घटा के 0 और b का पावर n। यही एक्सपेंशन है। यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, इंडेक्स n है तो यहां एक्सपेंशन में n प्लस 1 टर्म्स आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर में 3 टर्म आता था, क्यूब में 4 टर्म आता था, तो n में कितना टर्म आएगा, तो क्यों देख लो यहां 1 से n तक n टर्म और ये वाला 0 वाला n प्लस 1 आया ना। तो कोई भी अगर इसका एक्सपेंशन आएगा ये बाइनोमियल थ्योरम का इस टाइप से, तो हम इसी मेथड से, कॉम्बिनेशन के मेथड से इसको एक्सपेंड करेंगे, और जहां जहां ये सब का वैल्यू nc0 nc1 ये सब का वैल्यू निकालने हमको आता है, उसको निकाल के हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। यहां तक बात समझ आ रही है, स्पष्ट है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। तो यही इसका तोड़ने का तरीका है। हाँ, अब इससे छोटा सा एक अभी थोड़ा सा सिलेबस कम कर दिया है और इसको बस सिर्फ तोड़ने के लिए बताया। बहुत बड़ा ये चैप्टर है, पढ़ना भी है, ज्यादा न्यूमेरिकल्स, लेकिन यहाँ थोड़ा कम कर दिया है। हम लोग अभी काम चलाएंगे। ये एक्सरसाइज 7.1 तुम लोग का इससे बनेगा, कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे इससे रिलेटेड। ये अभी फिलहाल तुम लोग इसको एक्सपेंड करना सब घर में बैठ के, जैसे 1 - 2x का पावर यहाँ 5 है, इसको हमको बोला है कि फाइंड दी, इसको एक्सपेंड इट, तो हम इसको लिख देंगे 1 + -2x और इसका पावर 5। अब इसको a के जगह क्या आ गया, a और b के जगह आ गया। अब तोड़ो, मैक्सिमम 5c0, a मतलब 1 का पावर घटा के, b के जगह -2x इसका पावर 5c1 a का पावर, b के जगह कितना है, इसका पावर
तो इसी टाइप से तोड़ते तोड़ते कहां तक जाएगा? तो a का पावर b के जगह -2x, सॉरी a के जगह, यहां हम a लिख दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, a के जगह है कितना? 1 है, यहां a के जगह कितना है? 1, तो 1 का पावर यहां 4, और यहां a का पावर 1 का पावर, और ये -2x, और ये नीचे वाला ये पावर 5। मतलब इसी तरह से 5c 5 है तो 5c 0, a के जगह जो भी रहे उसका पावर दोनों को माइनस करो, 5 में 0 घटाओ 5 आएगा। सीधी सी बात है, घटाओ उठाओ दिमाग में नहीं रखना है, सीधी बात है कि जितना इंडेक्स है वहां से शुरू करना है, a का पावर, और एक एक करके घटाते जाना है, 5, यहाँ 4, उसके बाद 3, 2, लास्ट में 0 आ जाए, और b के जगह जो भी है उसका पावर 0 से शुरू करेंगे और एक एक बढ़ाते जाएंगे, अब मैक्सिमम 5 तक जाएगा। क्लियर? तो यही एक्सपेंशन है। अब क्या करेंगे यहां बराबर में, तो 5c 0 का वैल्यू निकालो, अब 1 का पावर 5 करो तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, इसका मतलब ये टोटल 1 आ जाएगा। अब -2x का पावर 0 मतलब कितना आएगा? किसी भी चीज का पावर 0 मतलब 1 आएगा, तो ये पूरा रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर यहां प्लस डालो, 5c1 का वैल्यू निकालो, इसको कैलकुलेट करो, जो भी आएगा करते जाना है और उसको लिख देना है। ठीक है, कर लोगे? तो इस टाइप से ये 7.1 बस यही बाइनोमियल थ्योरम यही कहलाता है, ये मैथमेटिकल इंडक्शन से इसका प्रूफ है। छोड़ो, ये एक्सपेंशन याद रखना, याद क्या रखना, समझ लेना, और इसको कोई भी न्यूमेरिकल इस टाइप से एक्सपेंड करने आए इसको एक्सपेंड करते रहना। तो आई होप कि सारे लोग इसको समझ गए होंगे, है ना? कहीं अगर कंफ्यूजन है किसी को, कैन आस्क। है? नहीं है? तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।